12 साल तक हजरत नानोतवी अल्लाह से मांगते रहे, लेकिन मदरसे की इमारत न बन सकी, इतना सरमाया नहीं था। हर दफा मांगते, दुरूद पाक पढ़ते, कभी उम्रों पे जाते, कभी हज पे जाते। हजरत नानोतवी के हज का सफर हमारी कराची की बंदरगाह से हुआ है। हजरत नानोतवी जब जद्दा से मक्का और मक्का से मदीना पहुंचते, रोज़े अक़दस उस वक्त जो नजर आता दूर से नजर आ रहा होता, इमारतें नहीं थी, तो जहां से रोज़े अक़दस नजर आता वहां से जूतियां उतार देते। फरमाते जहां मेरे हबीब के पांव लगे हैं वहां मैं अपनी जूती नहीं रख सकता। तो ऐसे ही चला करते थे हजरत नानोतवी रहमहुल्लाह। बड़े बड़ा अरसा मदीना मुनव्वरा में मांग मांग के आते, अल्लाह ने कबूलियत की। इनके पास सरमाया कुछ न कुछ इकट्ठा हुआ। इन्होंने रात को यह तय किया कि सुबह हम इमारत की बुनियाद रखेंगे। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना रफीउद्दीन सुबह उठे नमाज में, तो कहा नमाज के बाद मैं ख्वाब सुनाऊंगा, मिस्त्री मजदूर का काम बाद में करना है। कहा जो हमने जगह तय की थी, मैंने रात को ख्वाब में देखा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रफीउद्दीन, ओए कासिम, ओए आबिद हुसैन, ओए रशीद अहमद, इन बुजुर्गों के नाम लिए। कहा यार तुमने तो बहुत छोटी जगह अपने लिए मुरत्तब की है, यहां से तो दुनिया फैज पाएगी, इस जगह को बढ़ा दो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ निशान उस नक्शे से बढ़ के लगाए। ये अपनी जगह पे पहुंचे, वहां पर दिखाने के लिए कि इधर अल्लाह के रसूल ने निशान लगाए। रफीउद्दीन साहब फरमाते हैं हम लोगों की हैरत की इंतहा न रही, वो निशान वैसे लगे हुए थे जैसे रसूलुल्लाह ने लगाए थे। खुद साकी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद, यहां तारीख मुरत्तब करती है दीवानों की रोदाद। यहां ये दारुल उलूम देवबंद के तिराने के अल्फाज हैं। वो मस्जिद आज भी वो जगह मदरसे की कायम है, उसे बारादरी कहते हैं दारुल उलूम देवबंद में। ये बारादरी वो जगह है जहां किसी तालिब इल्म को सबक याद ना हो, वो किताब उठा के वहां चल दे और एक नजर अपने सबक पे फेर दे, उसे जिंदगी के लिए सबक याद हो जाता है। ये वो मुकद्दस मकाम है।